हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय दर्शक गणों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हमारा ये वीडियो जिस कार्यक्रम के ऊपर बन रहा है, तैयार हो रहा है, जिस टॉपिक के ऊपर हमारी डिस्कशन आपके साथ हो रही है, ये वैसे तो सभी के लिए ही है, लेकिन विशेषकर उन लोगों के लिए कि जिनको, क्योंकि हमारे पास संस्थान में ऐसी बहुत अनगिनत कॉल्स आती हैं, आप में से ही काफ़ी लोगों की, उनका ये कहना होता है जब हम कहते हैं कि भाई अगर आप अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो हमको बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल चाहिए। वो डिटेल आपकी बर्थ डिटेल जिसको हम कहते हैं, यानी कि आपकी जन्म की तारीख, जन्म का महीना, जन्म का वर्ष और आपका जन्म का समय और जन्म का सही स्थान, ये चीज़ आप हमें दीजिए। उसके पश्चात हम जो है आपका हॉरोस्कोप तैयार करके तब आपको हॉरोस्कोप का एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आपके जीवन के विषय में जो भी जुड़ी हुई बातें हैं वो आपसे करेंगे और उनका समाधान भी आपको देंगे अगर कोई समस्याएं हैं जीवन से जुड़ी आपकी। तो यहां पर हमको क्या होता है, समस्या यहां आती है कि जब जातक फ़ोन करते हैं हमारे संस्थान में तो उनमें से बहुत लोगों का ये कहना होता है, बहुत से लोगों का, कि साहब जन्म की तारीख तो मालूम है, जन्म यानी कि जन्म की तारीख, महीना और वर्ष, लेकिन समय नहीं पता। ऐसी बहुत कॉल आती हैं कि जब वो कहते हैं कि साहब हमें अपनी जन्म की तारीख पता है, महीना भी पता है और वर्ष भी पता है, लेकिन हमें जन्म का समय नहीं पता। अब क्योंकि जन्म का समय नहीं पता तो हॉरोस्कोप किस प्रकार बनेगा? नहीं बन सकता। जब तक ये सारी कंप्लीट डिटेल्स नहीं होंगी हॉरोस्कोप तो बन ही नहीं पाएगा। यही ज्योतिष का सिद्धांत है कि जब तक ये डिटेल्स नहीं होंगी आपका हॉरोस्कोप नहीं तैयार हो सकता। तो इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र है, हमारी कई प्रकार की विद्याएं हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो है वो सर्वोपरि ही माना गया है, क्योंकि उसमें जो प्रिडिक्शन होती है, उसमें जो एक्यूरेसी है वो बाकी दूसरी विद्याओं के ज़्यादा सटीक होती है। एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होती है प्रेडिक्शन में। ये एक इसका, इसलिए एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहां पर क्या है, एस्ट्रोलॉजी होती है, दूसरा होती है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से भी चीज़ें पता की जाती हैं। तो आज हम जिस सब्जेक्ट पर आपसे बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो है वो ये है कि एक तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपको समय का पता नहीं है तो भी आप अपने विषय में पता कर सकते हैं, और दूसरा अक्सर हमको ये प्रश्न आता है आप लोगों की ओर से जब कॉल्स आती हैं हमारे संस्थान में कि हमको ये भी बताइएगा कि हमारे इष्ट देव कौन है। अब इष्ट देव बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबको पता भी नहीं होती। तो इसीलिए हमने इस विषय पर आज ये जो सब्जेक्ट चुना है, इसीलिए चुना है कि एक बार हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा तो आप स्वयं से बैठ करके खुद निकाल सकते हैं। लेकिन वो कब निकाल सकते हैं? जब आपको हमारा ये पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं, सुनते हैं। बहुत सरल है समझना, और आप भी अपने इष्ट देव जान सकते हैं अपनी जन्म तारीख के आधार पर। यानी कि अगर आपके पास जन्म की तारीख है, जन्म का महीना है और जन्म का वर्ष है, तो आप भी बहुत आसानी से अपने इष्ट देव का पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है। और मेरे प्रिय साथियों, बात जब इष्ट देव की हो रही है तो उनके बारे में यह बताना भी बहुत आवश्यक है कि इष्ट देव को क्यों माना जाता है, क्यों पूजा जाता है। यहां पर मैं थोड़ा सा उसको भी संक्षेप में आपको ये जानकारी देना जरूरी समझता हूं। देखिए क्या है
कि जब हम, चाहे हम किसी भी धर्म से आते हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम हिंदू धर्म से हैं, और मैं इसकी भी चर्चा करूंगा बाद में आपके साथ, कि अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं तो अब आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप देवताओं को मानते हैं, आप किसी दूसरे धर्म से आते हैं तो अब आपको क्या करना है, मैं वो उसका भी आपको रास्ता बताऊंगा। लेकिन अब क्योंकि चर्चा अभी यहाँ पर इष्ट देव की चल रही है, तो मैं आपको पहले इष्ट देव के विषय में जानकारी देना चाहूँगा। वो इसलिए कि इष्ट देव का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। वो किस प्रकार? वो इस प्रकार कि जब हमारे जो इष्ट होते हैं, किसी के भी व्यक्ति के, वो इष्ट देव जो होते हैं, कोई भी हो सकते हैं देवों में, तो हमेशा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा वो आपको सपोर्ट करते हैं, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, अगर आप उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तब तो उनका कई गुना आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और आपको वो परेशानियों में जब आप होते हैं तो अब आपकी मदद करते हैं, आपको उन परेशानियों से बाहर निकालने के काम उनका होता है। इष्ट देव आपके बहुत काम आते हैं जीवन में, उनका बहुत महत्व होता है। तो इसीलिए आज की चर्चा ये इष्ट देव को लेकर के है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं पूरी चर्चा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। तो देखिए, आज आपको हम ये बताने वाले हैं कि आप अपनी जन्म तारीख से कैसे ये जानें कि आपके इष्ट देव कौन है। और इष्ट देव देखिए जो होते हैं, वे ऐसा कह सकते हैं कि आपके घर की नींव जैसा होती है ना, फाउंडेशन घर की, यानी कि जिस घर की नींव जितनी अधिक मजबूत होगी, वह घर उतने ही लंबे समय तक टिका रहेगा। तो साथियों, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, कैसे जाने आपके इष्ट देव कौन है उसके द्वारा। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो भी कैसे जाने कि इष्ट देव आपके कौन है। तो यह भी जानने की जरूरत है कि इष्ट देव की जरूरत हमको जीवन में क्यों पड़ती है। देवों के बारे में एक चीज याद रखिए कि आपकी जन्म तारीख से, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं मान लीजिए, तो थोड़ा जरा मुश्किल होगा ऐसे केस में आपको समझाना यहाँ पर हमारे लिए। लेकिन इस कार्यक्रम में हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी अंत तक कि आपको विस्तार से हम इस बारे में समझा सकें। और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इष्ट देव देखिए वो होते हैं, यानी देवों में से कोई भी एक देव जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं जीवन में। जैसा मैंने आरंभ में कहा, उनकी कृपा और आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है और उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहता है किसी ना किसी रूप में। लेकिन क्या है कि आपको अपने इष्ट देव को आवाहन करना मात्र है, सिर्फ अपने इष्ट देव को आवाहन करना है और कुछ नहीं करना। आपको उनकी स्तुति करनी है, उनको बुलाना है अपने यहां, अपने घर में, तथा उनसे मांगना है और उनको बुलाना है कि आइए, पधारिए, और उनकी स्तुति करें, उनका आवाहन करें। यही नियम है कि जो आपके कुल देवता होते हैं, जैसे या कुल देवी होती हैं या इष्ट देव हैं, आपके इष्ट देव जो आपको गाइड करते हैं समय समय पर, आपको परेशानियों से, मैंने जैसा कहा कि बाहर निकाल करके लाते हैं, आपको आपके जीवन में स्टेबिलिटी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, तथा सही डायरेक्शन भी आपको देते हैं, आपका मार्गदर्शन जब आपको उसकी जरूरत होती है, तो सपोर्ट भी देते हैं हर प्रकार का। तो ये हुए आपके इष्ट देव जो आपको इतनी मदद करते हैं आपके जीवन में। आपको अपनी जन्म तारीख से ये कैसे पता लगे कि आपके इष्ट देव कौन है? अंत तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ। और यह भी कैसे पता लगे कि बगैर जन्म तारीख के कि आपके इष्ट देव कौन है? आपकी जन्म तारीख में सबसे पहले, जैसा मैंने यहां पर नोट करके रखा हुआ भी है, और वो मैं आपको अभी बताता हूं, समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर बहुत सरल तरीका है।
आप इसको नोट करें जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अपनी एक कागज और पेन आप भी ले लें और उसमें आपने लिखना है कि आपका जन्म कब हुआ है, यानी कि जन्म की तारीख लिखनी है उस कागज पे आपने। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा। आपने जन्म की तारीख, महीना और जन्म का वर्ष ये लिख लें। मान लीजिए जैसे कि ये उदाहरण के तौर पर मैं इसकी बात करूं आपसे, ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए आपका जो जन्म है वो 19 अप्रैल 1957 को हुआ है। ये है आपकी, मान लीजिए, जन्म की तारीख और वर्ष और महीना। अब क्या करना है आगे? करना यह है, सबसे पहले हमने 1957 का जोड़ करना है। 1957 को जोड़ने पर आएगा 22। कैसे? 9 और 1 10, 5 15 और 7 22। 22 यहां आ गया। आप इसको नोट भी करते रहिए। और 22 का ये क्योंकि डबल डिजिट है, अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये 4 आ गया, यानी कि ये सिंगल डिजिट में आ गया। तो देखिए, जब ये सिंगल डिजिट में आ गया तो जो इससे जुड़े हुए देव होंगे वही आपके इष्ट देव होंगे। तो एक तो आपने करना है उन इष्ट देव की स्तुति, उनकी पूजा। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो ये कि देखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर 1 + 4 + 4 ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां पर 1 क्यों आया? आपने अपनी जो जन्म की तारीख है 19, उसका टोटल किया, डबल डिजिट है 1 और 9, उसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 का सिंगल डिजिट बनाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया क्योंकि 10 में 0 की वैल्यू नहीं होती न्यूमरोलॉजी में। तो यहाँ पर 1 डिजिट आ गया, सिंगल डिजिट 1। अप्रैल क्योंकि चौथा महीना है कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो यहाँ 4 आ गया। और यहाँ पर ये जो है 1957 जिसका टोटल 4 आया था वो भी हमने यहाँ लिख दिया। ये इसका सबका अगर हम टोटल करेंगे तीनों का तो ये आ गया 9। जब ये 9 आ गया तो अब आगे हमने क्या करना है कि ये जो 1 लिखा हुआ था, हमारी जन्म की जो तारीख है, जो हमने 9 और 1 को जोड़ करके यहाँ लिखी थी, हमने ये डेट, ये टोटल, ये 1 लिख लिया, यहाँ जन्म की तारीख 1 आ गया, प्लस टोटल 9 जो ये था, ये इसको यहाँ लिख दीजिए। तो ये हो गया 9 + 1 = 10। अब क्योंकि 10 आ गया तो 10 न्यूमरोलॉजी में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हमने सिंगल डिजिट में ले लिया 1, यानी कि 1। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये 1 जो नंबर आया, अंक आया, तो 1 नंबर से जो जुड़े हुए देव होंगे वो भी हमारे इष्ट देव होंगे। तो यहाँ हमने क्या करना है, जो 4 अंक से जुड़े हुए देव हैं वो हमारे इष्ट देव हैं और जो 1 से जुड़े हुए हैं वो भी हमारे इष्ट देव हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इष्ट की पूजा करनी है, उनको प्रसन्न करना है अपने जीवन में, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। और आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे प्रिय दर्शकों, ये जो मैंने जन्म तिथि पकड़ी है 19 अप्रैल 1957, ये हमारे देश के, बल्कि हमारे ही देश के नहीं, एशिया के जो आज सबसे रिचेस्ट पर्सन है, एशिया के, इंडिया के तो हैं ही ये नंबर 1, एशिया के रिचेस्ट पर्सन है ये मुकेश अंबानी। ये उनकी हमने डेट ऑफ बर्थ से निकाला है। तो यहां पर देखिए 1 आया है अंक, यहां पर 4 आया है, और 4 जो होता है वो किसके लिए होता है? राहु के लिए होता है, और 1 जो होता है सूर्य के लिए होता है। और आपको मैं यहां पर बता दूं, जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं कि ये जो न्यूमरोलॉजी में जो अंक निकलते हैं, जो हमने आपको तरीका बताया निकालने का, हालांकि न्यूमरोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ऐसा बहुत होरोस्कोप्स में देखा है, पाया है कि जो ये अंक हम निकालते हैं इस तरीके से कैलकुलेट करके, अगर आपका वाकई ही कोई होरोस्कोप भी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इन अंक से जो जुड़े हुए ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मैंने कहा कि ये मुकेश अंबानी जी की है डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर एक आ रहा है अंक 4, पहला जो निकला 4 अंक से बना, मैंने कहा राहु, उनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में है, नवांश में जाकर के वो उच्च के हो गए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं राहु। इसी प्रकार यहाँ 1 आया, और 1 से के जो देव होते हैं ये सूर्य के माने जाते हैं,
पहला दिन जो होता है एक अंक के हिसाब से पहला दिन वीक का, सप्ताह का, और वो होता है रविवार। और रविवार किसके लिए होता है? सूर्यदेव के लिए। तो जब एक अंक आ गया तो आपके इष्ट देव हुए सूर्यदेव। सूर्यदेव के लिए, सूर्यदेव की मैं आपको बताऊं कि ये मुकेश अंबानी जी के कुंडली में सूर्यदेव की भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। वो उनके करियर हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और उच्च अवस्था में है। तो देखिए कितना बड़ा कनेक्शन है, कितना रिलेशन है, कितना बड़ा आपस में। मैं इसलिए इस बात को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर बहुत लोगों के जन्म कुंडलियाँ नहीं हैं और वो इस आधार पर अगर निकाल रहे हैं, तो उनको कहीं भी इस प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि पता नहीं कुंडली से ये चीज़ें मैच करेंगी या नहीं करेंगी। मैं इसीलिए आपको ये बात बीच में बोला और आपको बता भी दिया हूँ, नाम लेकर के बताया हूँ कि मुकेश अंबानी जो हमारे देश के उद्योगपति हैं सबसे बड़े, ये उनकी ही जन्म की तारीख है और ये उन्हीं के हिसाब से जो निकले हैं अंक, ये उन्हीं के हैं। और इन अंकों से जो जुड़े ग्रह हैं मैंने उनकी भी स्थिति उनकी कुंडली में बता दी। और मैं बहुत जल्दी मुकेश अंबानी जी की कुंडली भी लेकर के आऊँगा आपके सम्मुख, उस पर भी चर्चा करेंगे। जब भी समय मिलेगा मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। तो ये मैंने तरीका जो आपको समझाया आपके समझ में आ गया होगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लें सबसे पहले, और जो 1957 है आपने इसका टोटल किया, 22 आया, फिर डबल डिजिट्स है, इसको सिंगल डिजिट्स में लाना है, तो ये 4 आ गया सिंगल डिजिट्स में। इसी प्रकार जो आपकी डेट, जो मतलब ये तारीख है जन्म की, डेट ऑफ बर्थ, उसका टोटल किया, 9 और 1 10। जैसा मैंने कहा जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है न्यूमरोलॉजी में, तो ये सिंगल डिजिट्स में लेकर आ गए। 1 महीना है 4 अप्रैल का, 4 + 4 प्लस ये जो 4 आया था अंक 1957 जोड़ के ये कर लिया, टोटल 9 आ गए ये टोटल होकर के। अब यहाँ पर ये फिर 1 ले आए, डेट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ, और प्लस ये टोटल 9, तो ये आ गया 10। 10 को सिंगल डिजिट्स में लाइए, 1 हो गया, तो 1 आपका अंक निकला 1 और 1 निकला 4। अगर ये दोनों आपस में सेम है, यानी कि ये 4 है और यहाँ भी 4 होता, तो आपके सिर्फ 4 अंक से ही जो जुड़े हुए देव हैं वही आपके इष्ट देव माने जाते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ 4 आया है, यहाँ 1 है, तो इससे जुड़े हुए जो देव हैं वो आपके इष्ट देव हैं। उनकी आपने पूजा, आराधना, अर्चना करनी है, उनकी स्तुति करनी है, उनको प्रसन्न करना है, ताकि उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस, उनका सपोर्ट हर फील्ड में आपको वो दे सकें, आपका ग्रोथ प्रॉपर हो सके जीवन में, आप अच्छा राइज कर सकें। तो मेरे मित्रों, आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपके जन्म की तारीख और जन्म वर्ष को जोड़ने से 1 आया या 2 आया या 3 आया या 4, तो किस देव से जुड़े हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब वो जानिए कि अब अगर मान लीजिए जन्म वर्ष को जोड़ने से, जन्म वर्ष को, जैसा ये जन्म वर्ष था 4 आया था यहाँ पर, मान लीजिए जन्म वर्ष को जोड़ने से 1 आया और आपने दूसरा मेथड जो है मेथड से निकाला, उससे भी 1 आया। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 1957 को जोड़ने पर 4 आया जैसे यहाँ, और बाकी दूसरा जो मेथड अप्लाई किया उससे 1 आया, या अलग अलग 2 अंक आते हैं, वो इन दोनों अंकों से जुड़े हुए देव को ही आप पूजिएगा, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, और वो आपको लाइफ में पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरी सपोर्ट भी करते हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है। काफ़ी कुंडलियां मैंने जैसा अभी आपसे ये बात डिस्कस की है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि देखने के बाद ये मालूम मुझे हुआ है, महसूस हुआ है कि इन दोनों अंकों से जुड़े हुए देव उनके या तो लगन भाव से जुड़े हुए हैं, या भाग्य भाव से जुड़े हुए हैं, या फिर उनके व्यवसाय के भाव से जुड़े हुए हैं, या यूँ कहें कि उस ग्रह से जुड़े हुए हैं, उस राशि से जुड़े हुए हैं, या फिर नक्षत्र स्वामी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जरूर मिल जाएगी। लेकिन आज के हमारे इस प्रोग्राम को देखकर आप निश्चित रूप से अपनी जन्म तारीख, जन्म वर्ष के द्वारा अपने इष्ट देव के विषय में जान सकते हैं। अंक 1 है तो आपके इष्ट देव कौन हुए, आपको किन की पूजा करनी है, अब मैं आपको विस्तार से इसके विषय में जानकारी दूंगा। ये आप बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और अपने पास नोट भी कीजिए कि अंक 1 आता है अगर, तो आपको किन की पूजा करनी है, यानी भगवान श्री राम की पूजा करें। आपको भगवान श्री राम की पूजा करनी है अगर 1 अंक आता है,
क्योंकि रविवार के दिन क्योंकि ये दिन रविवार का हुआ सूर्य देव का, और भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, तो आप भगवान श्री राम की पूजा करिएगा। और रविवार के दिन आप थोड़ा गुड़ जरूर खा लिया कीजिए, थोड़ा सा, चाहे थोड़ा ही खाया कीजिए रविवार के दिन, अगर आपका अंक 1 है। अंक 2 है तो उससे जुड़े हुए हैं चंद्रमा, सोमवार का दिन, और इसके इष्ट देव जो हैं चंद्रमा जिनका निकल करके आता है, माता पार्वती या भगवान शंकर जी, आप उनकी पूजा करें। उनके वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान शंकर जी के, मां पार्वती जी के, इनके भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं आप, वैदिक मंत्रों का, और उनकी स्तुति करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने 1 नंबर के लिए कहा कि आप भगवान राम की पूजा करें या सूर्य देव की स्तुति करें, उनके मंत्रों का जाप करें, ऐसा कर सकते हैं। साथ ही आप पानी को वेस्ट करना बंद करें। अगर आपका अंक 2 है, आप पानी को वेस्ट बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा, और दूध को भी वेस्ट ना करें। उसको, दोनों चीजों का अगर आप कुछ वेस्ट करते हैं तो बंद करें। और आप क्या कर सकते हैं, किसी छोटे से सफेद रंग के कपड़े के टुकड़े में चुटकी भर चावल जो टूटे हुए ना हो, वो दाने, उनको आप सफेद धागे से बांध लें और उनके अपने पूजा घर में फिर उनको रखना है। एक सफेद कपड़े में चावल चुटकी भर सफेद धागे से बांध के अपने पूजा घर में रख लें, और फिर अपने इष्ट देव की पूजा करें आप, मां पार्वती जी की या शंकर भगवान जी की। अब करेंगे बात अंक 3 की, कि अगर आपका 3 अंक आया है, 3 अंक जो होता है ये गुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ होता है, तो आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें या साईं बाबा जी की करें। शिरडी के जो बाबा हैं साईं बाबा जी, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, ये आपके इष्ट हुए। या भगवान विष्णु जी की करें, या फिर जिनको आप अपने जीवन में अपना गुरु मानते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही बात हम करेंगे कि अगर आपका अंक आता है 5, और अंक 5 जो है वो बुधवार के लिए देखा जाता है, यानी बुध ग्रह के लिए भी आप भगवान विष्णु जी को या बुध देव को पूज सकते हैं। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या बुद्ध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम बूम बुद्धाय नमः। इस प्रकार उनको करके प्रसन्न कर सकते हैं अपने इष्ट देव को, वो हुए आपके इष्ट देव। और जब इष्ट देव हैं तो ये वो हैं, आप बिल्कुल ये इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि ये इष्ट देव ही आपकी फाउंडेशन है, नींव है, नींव आपके जीवन की, जो आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये पूरा सपोर्ट देते हैं आपके इष्ट देव आपको, जैसा मैं कह रहा था, पूरी स्टेबिलिटी देते हैं, आपके जीवन में ग्रोथ आपको मिलती है आपकी लाइफ में। अब अंक 6 की बात करेंगे। ये अंक शुक्रदेव से संबंधित है। उनका दिन हो गया शुक्रवार का, और जब शुक्रवार का दिन हो गया तो आप शुक्रवार के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शुक्रदेव के मंत्रों का। मां लक्ष्मी जी या मां पार्वती जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। आपकी मां लक्ष्मी या मां पार्वती जी जो हैं वो इष्ट देव हुई आपकी, और आप शुक्र का भी कर सकते हैं मंत्रों का उच्चारण। मां लक्ष्मी जी की पूजा करें, मां गौरी की पूजा करें, आराधना करें, और अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फलित होंगी पूजा। और ये अगर इष्ट देव हैं आपके जन्म तारीख से आए, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया कि आप कैसे ढूंढें, अपने इष्ट देव का पता कैसे लगाएं। अंक 8 अगर आते हैं तो वो हैं शनिदेव। 4 और 7 राहु और केतु से जाने जाते हैं। राहु और केतु का कोई दिन तो देखिए है नहीं, लेकिन अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो अगर 8 आया तो शनिदेव से, और शनिवार का दिन आपका, तो शनि अगर अंक 8 आता है मित्रों, उसके लिए आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें, वो आपके इष्ट हुए, यही आपके इष्ट देव हुए पूर्ण रूप से। अगर 9 अंक आता है तो ये अंक मंगल का हुआ, मंगलवार का दिन। तो अब आप क्या करें, बहुत सीधा सा, अगर आपके नंबर में आए 9, अगर आपके नंबर में 9 नंबर आए तो उसमें हनुमान जी आपके इष्ट देव होंगे, आप उनकी पूजा कर सकते हैं।
अब बचे अंक 4 और अंक 7 जिन्हें हम मानते हैं। हम अंक 4 को मानते हुए राहु से, और अगर आपका अंक 4 है तो आपके इष्ट देव होते हैं मां भगवती दुर्गा जी। आप उनकी पूजा करें, वो आपकी इष्ट देव हुई। यदि 7 अंक आता है आपका तो इसे केतु से जुड़ा हुआ मानिए। फिर आपके इष्ट देव होंगे गणपति जी, और मैंने देखा है कि गणेश जी की आराधना जिनका अंक 5 भी आता है, यानी कि बुध के लिए जो देखा जाता है, वहां पर भी गणपति जी की पूजा बहुत अधिक फलित होती है। राहु में मां दुर्गा जी की पूजा बहुत फलित होती है। तो अंक 1 से लेकर अंक 9 तक मैंने सारे अंकों के इष्ट देव आपको बता दिए हैं। ये इष्ट देव है जो आपको आपके जीवन में स्टेबिलिटी देते हैं, ग्रोथ देते हैं और प्रॉस्पेरिटी देते हैं। यदि आप नहीं मानते हैं, देखिए मैंने कहा 8 का अंक शनिदेव से है, शनिवार का दिन। 9 का अंक और भगवान कृष्ण जी आपके इष्ट देव हुए, और 9 का अंक जो हुआ मंगल से आता है, और उसके इष्ट देव फिर आपके हनुमान जी हुए। और बाकी का जो मैंने अभी आपको बताया है 4 और 7 अंक का भी बताया है मैंने आपको सारा। तो लेकर के मैंने 1 से 9 तक सभी अंकों के इष्ट देव कौन कौन होंगे, कौन सा दिन होगा, वो इसके विषय में मैंने पूरा बिल्कुल एकदम खोल करके चर्चा आपके साथ की है। और यदि आप नहीं मानते हैं, मान लीजिए इन सबको नहीं मानते हैं, आप किसी दूसरे धर्म से आते हैं कि साहब हम नहीं मानते ये, हमें तो कुछ दूसरा कोई इसका सब्स्टिट्यूट बताएं, तो हम वो गई आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुन लीजिए। तो यहां पर मैं सभी के लिए है ये चीज जो मैं अब बताने जा रहा हूं, चाहे आप हिंदू धर्म से हैं, चाहे ईसाई धर्म से हैं, चाहे मुस्लिम धर्म से हैं, किसी भी धर्म से हैं। अगर आप किसी भी धर्म से आते हैं मेरे प्रिय दर्शकों और नहीं मानते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो फिर देखिए एक यूनिवर्सल ट्रुथ मैं आपको बता रहा हूं। वो ये कि जो सूर्य देव हैं, जिनको हम सूर्य देव कहते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी में और अपने धर्म शास्त्र में, तो देखिए सूर्य जो हैं उनकी जो रेज हैं, किरणें, वो तो सभी को चाहिए इस धरती पर। चाहे वो जीव है, कोई भी जीव है, सभी को सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है। फिर वो चाहे वो कोई भी धर्म से संबंधित है, आप सूर्य की रोशनी सभी को चाहिए होती है। तो आप क्या करें, प्रातः जब उठते हैं सुबह सो करके, तो सूर्य उदय जिस समय होते हैं, सूर्य बिल्कुल सही समय पर जब सूर्य उदय होते हैं, ठीक उसके 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक ज्यादा नहीं, टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप देख लीजिए सूर्य उदय का टाइम क्या है। सूर्य उदय जिस समय हो रहे हैं, और बल्कि मुस्लिम धर्म में तो जहां तक मुझे इस बात की जानकारी है कि जो नमाज अदा की जाती है वो भी दिन मान के आधार पर ही की जाती है। नमाज का समय भी आगे पीछे होता है दिन मान के साथ साथ। तो बिल्कुल यहां पर वही चीज है कि जब सूर्य उदय हो रहे हैं उनका टाइम नोट कर लें आप, और उसके ठीक 1 घंटे के अंदर सुबह प्रातःकाल जब सो करके उठते हैं, सूर्य देव को आप जल दे सकते हैं, या सूर्य देव को आप नमस्कार कर सकते हैं हाथ जोड़ के, और अपने लिए उनसे मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता, प्रॉस्पेरिटी आदि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि हे सूर्यदेव, हे सूर्य महाराज, जिस प्रकार आपकी रोशनी पूरे जग में, पूरे वर्ष, पूरे संसार में फैल रही है, इसी प्रकार हमारा भी मान सम्मान सारे जग में हो, हमारी रोशनी सारे जग में फैले, लोग हमें मान सम्मान दें। आप इस प्रकार उनसे मांग सकते हैं। और ये कार्य अगर आप घर से निकलने से पहले करेंगे, मतलब जैसा कि मैंने कहा सूर्य उदय होने के ठीक 1 घंटे के अंदर अगर आप कर लेंगे, तो जब आप घर से निकलेंगे, किसी भी अपने कार्य के लिए जा रहे हैं, या किसी भी अपने जॉब पर जा रहे हैं, अपने व्यापार पर जा रहे हैं, तो आपके लिए ये सबसे उत्तम उपाय होगा। और इसके अतिरिक्त एक बात और भी कह दूं, अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, यानी कि आपके पास जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष भी नहीं है मेरे प्रिय दर्शकों, ऐसे में क्या करें, ये उनके लिए समाधान। देखिए कोई ना कोई, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में, अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं तो किसी ना किसी देव में उनका अटूट विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, कुदरती अंदर से ही, जिनके प्रति वो पूरी तरह से भक्ति भावना रखते हैं अपने दिल और दिमाग में।
उनकी वो पूजा करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है या आपको याद नहीं है और आप जिनको भी मानते आ रहे हैं, मान लीजिए कि वो ही आपके इष्ट देव हैं, ऐसे सूरत में, इन हालात में फिर जो भी जिन देवता को आप पूजते हैं, मान लीजिए बहुत लोग शंकर भगवान को मानते हैं, बहुत माँ भगवती को मानते हैं, कुछ बजरंगबली जी को भी मानते होंगे, कुछ लक्ष्मी जी की पूजा करते होंगे, कुछ गणपति जी को, कुछ ठाकुर जी को मानते हैं। इस प्रकार तो आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरे साथियों, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। आप जिनको मानते हैं वही आपके इष्ट देव हैं। फिर जिनको आप दिल से पूजा करते हैं उन्हीं को मानते रहिए और उन्हीं से ही मांगते रहिए, वो आपको देंगे। तो ये चीज है इस न्यूमरोलॉजी के आधार पर जो मैंने आपको शेयर की है और कोशिश की है यहाँ पर मैंने आज कि आप लोगों का जिनके पास अपना बर्थ डिटेल नहीं होता, वो बहुत हमारे पास पूरे दिन क्वेरीज आती हैं काफ़ी हद तक, तो उनका समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो जाए, उन्हें अपनी समस्या का हल मिल जाए। ये मेरी कोशिश थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले जो दिन हैं उनमें हमारे कुछ और नए कार्यक्रमों के जो वीडियोस आने वाले हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।